आर्केन लीग ऑफ द लेजेंड्स एंड दान द डन, ये अनडाउटेडली इस साल के सबसे बेस्ट एनिमेटेड शोज है। दोनों का ही रॉटेन टोमेटोज पे 100% फ्रेश है और दान द डन सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 एंड आर्केन सीजन 2 एपिसोड नंबर 6 इन दोनों ही एपिसोड के IMDb पर 9.8 स्टार्स है, विच इज इनसेन। तो आज हम लोग बात करने वाले इन दो शोज में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये दो शो इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। वैसे दान द डन को हम टेक्निकली एनिमेटेड शो नहीं बोल सकते, ये एक एनिमे है, बट क्या फर्क पड़ता है। देखो मेरे को ना पहले हार्डकोर चीजें देखना ज्यादा पसंद है, उसके बाद मैं फनी मजेदार चीजें देख लेता हूँ। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा हार्डकोर शो से शुरू करते हैं जो कि है आर्केन लीग ऑफ द लेजेंड्स। उसके बाद हम लोग दान द डन पे आते हैं क्योंकि वो काफी लाइट हार्टेड शो है। आर्केन जो सीरीज है उसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, दूसरा सीजन अभी जस्ट खत्म हुआ एंड आई थिंक इसका प्रमोशन इंडिया में अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए दूसरे सीजन के बारे में बातचीत ही इंडिया में नहीं हो रही है, वरना दूसरे सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा थ्योरी वीडियोस बन सकते थे। कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में, बट हम तो करेंगे। देखो आर्केन का मतलब होता है ऐसी मिस्टीरियस थिंग विच इज अंडरस्टूड बाय वेरी फ्यू। तो सोच लो अगर नाम ही ऐसा है कि अंडरस्टैंड बाय वेरी फ्यू, तो स्टोरी इसकी क्या होगी। इसके अंदर जो स्टोरीज है वो लेजेंड्स की स्टोरी है जो कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जाता है, जो कि सबको समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका सीजन 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आर्केन का सीजन 1 देखना, उसके पहले 3 एपिसोड्स अगर आप देख लोगे ना उसके बाद आप इसको ड्रॉप नहीं कर पाओगे। इसका हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट का है, कभी कभी 50 मिनट का है, जो कि बहुत ही इजीली पास हो जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि कब मेरे 40 मिनट चले गए। मतलब सीरीज की स्टोरी जैसे अनफोल्ड हो रही है उसको आप अंडरस्टैंड करने में ही हुक रहते हो। जो अंडरस्टैंड करना कभी कभी काफी ज्यादा टफ हो जाता है, लेकिन उसको जिस लेवल के मैडनेस के साथ दिखाया गया है ना, उस मैडनेस को देखने में आप एंजॉय करते हो। और जिस लेवल का एनिमेशन है, शायद ही मैंने इस लेवल का एनिमेशन कहीं देखा हो। अच्छा एनिमेशन होने का एक रीजन आप ले सकते हो कि 250 मिलियन इसका बजट है 2 सीजन्स को मिला के, जो कि किसी भी एनिमेटेड शो के लिए काफी ज्यादा अमाउंट होता है, क्योंकि वो एनिमेटेड शो आने वाला है एक OTT प्लेटफॉर्म पे एंड वहां से ये अमाउंट रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन लोगों ने वो चीज पुल ऑफ की है क्योंकि ये शो एक गेम पे बेस्ड है जो कि है लीग ऑफ लेजेंड्स। सो OTT पे बेचने के अलावा भी रायट गेम जो इसकी प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने अदर सोर्सेज भी ढूंढ लिए थे इसके कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। खैर अगर आप लोगों ने लीग ऑफ लेजेंड्स खेला है तो मुझे जरूर बताना क्या स्टोरी सिमिलर है कि नहीं। एनिमेशन के अलावा इसका म्यूजिक काफी ज्यादा बेहतरीन है। आर्केन का जो इंट्रो में म्यूजिक आता है वो हम सब ने सुना है, अरे वो एवरीबॉडी वांट्स टू बी माय एनिमी वाला गाना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना मिल जाएगा। इसका जो एक्शन है वो काफी ज्यादा स्टाइलाइज्ड है एंड काफी ज्यादा यूनिक है। यूनिक इन द सेंस इन लोगों ने गानों के साथ एक्शन को ब्लेंड किया है, जो कि देखने में काफी स्टाइलाइज्ड लगता है। मतलब इन लोगों ने एक्शन के अंदर गानों को प्लेस किया है जिसकी वजह से आप उस एक्शन को भी फील कर पाओगे, अनलाइक बॉलीवुड मूवीज जहाँ पे म्यूजिक कहीं पे भी डाल देते हैं। अच्छा अब इसके अंदर स्टोरी है 2 बहनों के रिलेशनशिप की। मतलब उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से वो लोग जानी दुश्मन बन जाएंगे या बेस्टीज बन जाएंगे। बिना स्पॉइलर दिए तो मैं इतना ही बता सकता हूँ। इसके अंदर हायर क्लास सोसाइटी वर्सेस लोअर क्लास सोसाइटी का भी एक एंगल है, जहाँ लोअर क्लास को बोला गया है अंडरग्राउंड। तो इन 2 सोसाइटी के बीच में कुछ बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ बड़ी चीज क्रिएट हो जाती है, जो कि है मैजिक। तो अब ये मैजिक क्या रेवोल्यूशन लाएगा या सैल्वेशन का एक रीजन बन जाएगा, वो आपको पता चलेगा इस सीरीज में। क्योंकि मैजिकल एंगल है इस सीरीज के अंदर तो बहुत जगह पे ये सीरीज अनरियल लगेगी। देखो अगर आप किसी भी पिक्चर में टेक्नोलॉजी ला रहे हो तो उसमें मेनली 3 एंगल होंगे। पहला जहाँ पे आप पूरा ही साइंस की तरफ जा रहे हो जैसे आयरन मैन टाइप, या फिर आप पूरा ही मैजिक की तरफ जा रहे हो जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड थर्ड वन होता है दोनों का मिक्सचर, जहाँ पे आप साइंस भी दिखा रहे हो आप मैजिक भी दिखा रहे हो। एंड आर्केन वही चीज है जहाँ पे साइंस और मैजिक दोनों को ब्लेंड किया गया है। तो अगर आप साइंस के लॉजिक्स के हिसाब से देखोगे तो बिलीव करना काफी मुश्किल हो जाता है कि साइंस का यूज करके इन लोगों ने ये सब कुछ कैसे कर लिया। बट अगर आप मैजिक के पर्सपेक्टिव से सोचने जाओगे तो आपको लगेगा कि साइंस क्यों आ रहा है बीच में। बट इन लोगों ने दोनों को मिक्स करके एक अलग ही चीज बनाई है, जो अगर आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना करो तो बिलीव करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत चीजें इस सीरीज के अंदर आपको अनरियल लगेगा, अजीब लगेगा, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना। बस इस टेक्नोलॉजी का यूज करके इन लोगों ने जो स्पेक्टेकल बनाया है ना, उसको एंजॉय करो। आई मीन लेजेंड्स की स्टोरी है, इल्यूमिनाटी का कंसेप्ट है इसके अंदर, इमॉर्टल बीइंग्स का कंसेप्ट है जिसका नाम ही आर्केन है। तो भाई अनइमेजिनेबल चीजें तो होंगी, इसलिए एक टाइम के बाद इन लोगों ने एक्सप्लेन करना भी छोड़ दिया, मैंने दिमाग लगाना भी छोड़ दिया। बस कूल लग रहा है, देखने में शानदार लग रहा है, इसलिए देखते जा रहा हूँ, ऐसा सीन हो गया था। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा ये लोग दिखा रहे हैं, कुछ भी सेंसलेस चीजें दिखा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे चीजें दिमाग लगा के, तो भाई आपको समझ में जरूर आएंगी। तो इस सीरीज को समझने के लिए मुझे भी किसी का एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा भाई।
बाकी कैरेक्टर्स को इन लोगों ने काफी अच्छे से लिखा है, जहाँ पे सिचुएशन के वाइज कैरेक्टर्स का इंटेंशन चेंज हो रहा है। मींस जो एंटागनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट बन रहा है, प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट बन रहा है। एंड जब भी कोई कैरेक्टर सिचुएशनली चेंज होता रहेगा, उसके न्यू इंटेंशंस आएंगे, न्यू मोटिवेशंस आएंगे ना, तो आपको थ्योरी लगाना पड़ेगा कि भाई इसने ऐसा किया तो क्यों किया। तो सीरीज के अंदर आपको थ्योरीज बहुत ज्यादा बनानी पड़ेगी कैरेक्टर्स के मोटिवेशन समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए। बाकी अगर आप इसको कैजुअली बिना थ्योरीज बनाए देखना चाहते हो तो भी आपको ये जरूर समझ में आएगा, जैसे मुझे आया। इन दैट केस आप इसके एनिमेशन को एंजॉय कर सकते हो, इसके ओवरऑल फील को एंजॉय कर सकते हो। बाकी इस सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर है जिसको आप कभी हेट करोगे, कभी आपको वो कैरेक्टर बहुत पसंद आएगा, जो कि है जिंक्स। जिन्होंने देखा है उनको पता है। मतलब लड़की कभी भी साइड चेंज कर लेगी और इसके साथ मेकर्स कभी भी कुछ अच्छा नहीं करेंगे, कभी नहीं। इस सीरीज के अंदर रिलेशनशिप्स थोड़े से अजीब है। मतलब लेस्बियन तक तो ठीक था, बट शुगर मॉमी शुगर डैडी, सीरियसली। बाकी इस सीरीज पे इनके पास बहुत ज्यादा अच्छा पोटेंशियल था, बट मुझे लगता है कि इसका जो एंडिंग है वो थोड़ा सा रश्ड है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इनके पास बजट कम था और इनको जल्दी से जल्दी स्टोरी को खत्म करना था, बट 1-2 एपिसोड्स और बढ़ा सकते थे। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके बारे में कंप्लेन कर रहा हूँ तो नहीं, मुझे पसंद आई है सीरीज, बहुत अच्छी लगी, बट मुझे और चाहिए था। तो 100% रिकमेंड है मेरी तरफ से। आर्केन सीजन 2 खत्म हो चुका है, जाके जरूर देखना। इतना हार्डकोर इंटरेस्टिंग सीरीज आपने देख लिया, अब आते हैं कुछ फनी मजेदार चीज पे, जो कि है दान दा दन। फर्स्टली मैंने दान दा दन देखना स्टार्ट किया इसके एपिसोड 1 के कुछ सीन्स के लिए, उसके बाद इसको ड्रॉप कर दिया। बट देन मुझे पता चलता है इसका एपिसोड नंबर 7 का IMDb है 9.8। आई थिंक इस साल का वो हाईएस्ट भी है, तो इसलिए मैंने इसको देखना स्टार्ट कर दिया। ये एक लड़का लड़की की स्टोरी है, जहाँ दोनों अपने जवानी को एक्सप्लोर करने निकले हैं। जहाँ लड़के को पसंद है एलियंस और लड़की को पसंद है घोस्ट। तो ये घोस्ट एंड एलियन वाला एंगल अब इसका एक सब प्लॉट बन जाता है। कभी भी कुछ भी नहीं है तो इसके ऊपर जोक्स क्रैक कर लो। इसकी जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा सीरियस है, तो अच्छे से सुनो। क्या होता है कि जो लड़का है उसके बॉल्स एलियन लेके भाग जाते हैं। लिटरली उसके बॉल्स, हाँ वही 2-2 बॉल्स एलियन लेके भाग जाते हैं। अब ये बंदा कैसे उन बॉल्स को वापस लाएगा, उसी की स्टोरी है, जहाँ पे बाकी एलियंस भी इसी लड़के के बॉल्स के पीछे पड़े हैं। तो अगर ये इसका प्रीमाइज है तो इसके अंदर क्या बकचोदी होगी तुम समझ सकते हो। बट अगर वो बॉल्स एक बार बाहर आ गए तो लगाओगे कैसे उसको। देखो सीरीज कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती एलियंस घोस्ट के बारे में। फर्स्ट एपिसोड से बैंग बैंग चालू हो जाता है। आपको बस इनकी दुनिया में पटक दिया जाएगा, कुछ भी चीजों को एक्सप्लेन ना करके। शायद फ्यूचर में करेंगे, मे बी। इसके अलावा जो वो लड़की थी उसकी एक ग्रैंड मदर भी होती है, जो लिटरली जिल्फ मटेरियल है। मतलब इतना हॉट ग्रैनी कौन बनाता है यार। जापान वालों को ग्रैंड मदर से पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। अरे वो नारुतो में थी ना, 5th होकागे सुना दे, यहाँ पे भी है। जो भी है ये लोग सुना दे के तो मैच नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा ऐसी वियर्ड चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, जो वियर्ड चीजें हो रही है सब सही है, उसके बाद घोस्ट वर्सेस एलियन सब सही है, एकदम शानदार। बट फिर आ जाती है स्कूल लव स्टोरी। मतलब स्कूल में किसी के साथ फ्रेंडशिप में आना, एंड जस्ट बिकॉज शी इज योर फ्रेंड यू कैन नॉट प्रपोज हर। भाई रिलेटेबल हो गया भाई। मतलब इसकी स्टोरी ना तो बहुत ही मीनिंगफुल है, ना तो बहुत ही सीरियस है। लिटरली बॉल्स ढूंढ रहे हैं ये लोग। तो आप इसको इजीली एंजॉय कर सकते हो। इसका अभी तक सीजन 1 ही चल रहा है। इसके अंदर 12 एपिसोड्स आएंगे। अभी तक सारे एपिसोड्स नहीं आए हैं। हर एक एपिसोड 20 मिनट का है, तो आप इजीली इसको 2-3 घंटे में खत्म कर दोगे। अभी तक मैंने इसको 7th एपिसोड तक देखा है। 7th वाला एपिसोड जो है इसका हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है। एपिसोड नंबर 7 का IMDb है 9.8, जो कि मेरे हिसाब से एकदम जस्टिफाइड है, क्योंकि सीरीज के अंदर ना कुछ वो मीनिंगफुल था नहीं। लेकिन एपिसोड नंबर 7 कुछ मीनिंगफुल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप इम्प्रेस हो जाओगे। तो उस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए एंड ओवरऑल सीरीज के फन के लिए मैं आपको 100% ये रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको मजे मजे में कुछ देखना है तो दान दा दन पक्का देखना। वैसे ये शो 18+ है, जिसके अंदर साक्सुक्स कुछ नहीं है, बट एपिसोड 1 के अंदर आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए कुछ अच्छे अच्छे सीन्स डाले गए हैं। नहीं, अच्छे तो नहीं थे वो। उसके अलावा ग्रैंड माँ है, वो भी काफी अच्छी है। ऐसी ग्रैंड माँ भगवान सबको दे। बाकी इतनी ही बकचोदी थी आज के लिए। दोनों ही सीरीज को आप जाके देख सकते हो। दान दा दन एंड आर्केन काफी अच्छे एनिमेटेड शोज है। और मुझे पता है इस वीडियो में व्यूज नहीं आएंगे, तो प्लीज थोड़ा सा लाइक कर देना और शेयर कर देना, एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।